गुड मॉर्निंग। 9:30 हो रहा है। बस शैम्पू करने के बाद सर्दियों में मैं यहीं बैठती हूँ एक कप चाय के साथ, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। और जिसको भी सर्दी लगती हो ना, तो जब से ही शैम्पू करो तो धूप में ज़रूर बैठो, बहुत अच्छा होता है। आप एक कप दूध पी सकते हो, चाय पी सकते हो। ऑलरेडी मुझे सर्दी जुकाम लगी हुई है, और नेचर के करीब बैठ के गीले बाल हो और हाथ में गर्म चाय, खुद को बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। चिड़ियों की चहचहाहट और हरे भरे ये पेड़ पौधे, यहाँ इतनी सुकून मिलती है। सब लोग जा चुके हैं, मुझे भी जाना है, अभी काम है, तो सोचा कि उसके बाद निकलेंगी। हस्बैंड अभी आएंगे बच्ची को छोड़ के, मैं अभी आ रहे हो किसी काम से, ऑफिस में को भी लेट से जाना है। बस ऐसे ही होना चाहिए, कुछ सुकून के पल सबको अपने लिए निकालना चाहिए, सारी लेडीज़ों को। मेरे पास भी इस टाइम बहुत सारे काम पड़े हैं। मेरा घर साफ़ नहीं है, हाउस हेल्प आई नहीं है, 9 बजे बोली थी आने को। आवाज़ भी तेज़ नहीं निकल पा रही है, पर काम कोई रुकता नहीं, तो हम अपने लिए 10 मिनट टाइम क्यों ना निकालें। बस यही सोच के जैसे मैं चाय लेके आई, मैं सोची चलो ये बातें आपके साथ शेयर करते हैं, फिर चाय की चुस्की लेते हैं। किताबें पढ़ना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होती है। जब आप पढ़ोगे ना, तो फिर लगेगा कि सच में कुछ अलग ही हो रहा है, फिर उनसे प्यार हो ही जाएगा। आप एक बार उठा के तो देखो, फिर समझ में आएगा कि ये अलग खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता है, खुद में कॉन्फिडेंस लाता है। ये देखिए, लाइट के आने जाने से सफ़ेद और काला हो रहा है स्क्रीन। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए किताबों को पढ़ना। कुछ नहीं, पूरे दिन में 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, कोई भी स्टोरी पढ़िए। मैं तो स्टोरी ही पढ़ लेती हूँ, और आजकल तो कृष्ण और अर्जुन की स्टोरी पढ़ रही हूँ, गीता पढ़ रही हूँ। पढ़ती हूँ मैं कोई भी किताब, आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। मैंने ये देखा है, एक टाइम था जब बहुत सारी प्रॉब्लम थी मेरे साथ। उस टाइम पे बहुत अच्छी बुक्स तो नहीं थी, मैगजीन्स थे, महकना चलाता था, वो भी पुरानी थी किसी के पास। मैंने खूब पढ़ी, और वो पढ़ने से ना मुझे बहुत सुकून मिलता था, अच्छा लगता था। सारी दुनिया से कट जाती थी, मैं खुद में खो जाती थी। इसीलिए किताबें पढ़ते हैं, आपको आपसे मिलाने के लिए किताब ही हैं जो आपको आपसे मिलाते हैं। तो आप अपनी किताबों को ज़रूर पढ़िए, बच्चों की ही किताबें उठा लीजिए, उससे बच्चों को भी हेल्प होगी और आपको भी हेल्प होगी। किताब पढ़ना अच्छी बात होती है, और अच्छी आदतें डाल लेनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब मेरा बेटा अभी आ रहा है इसे करते, मैं फिर आपको क्या है ना कि नई नई स्टोरियाँ खुद बनाओगे, बच्चों को सुनाओगे, बच्चों को इन्वॉल्व रखोगे खुद के साथ, और आपका दिमाग जो है ना बहुत ज़्यादा सुकून में रहेगा। किताब पढ़ने से ही होता है, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं आप और मजबूत। गुड मॉर्निंग। 9:30 हो रहा है। बस शैम्पू करने के बाद सर्दियों में मैं यहीं बैठती हूँ एक कप चाय के साथ, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। और जिसको भी सर्दी लगती हो ना, तो जब से ही शैम्पू करो तो धूप में ज़रूर बैठो, बहुत अच्छा होता है। आप एक कप दूध पी सकते हो, चाय पी सकते हो। ऑलरेडी मुझे सर्दी जुकाम लगी हुई है, और नेचर के करीब बैठ के गीले बाल हो और हाथ में गर्म चाय, खुद को बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। चिड़ियों की चहचहाहट और हरे भरे ये पेड़ पौधे, यहाँ इतनी सुकून मिलती है। सब लोग जा चुके हैं, मुझे भी जाना है, अभी काम है, तो सोचा कि उसके बाद निकलेंगी। हस्बैंड अभी आएंगे बच्ची को छोड़ के, मैं अभी आ रही हूँ किसी काम से, ऑफिस में को भी लेट से जाना है। बस ऐसे ही होना चाहिए, कुछ सुकून के पल सबको अपने लिए निकालना चाहिए, सारी लेडीज़ों को। मेरे पास भी इस टाइम बहुत सारे काम पड़े हैं। मेरा घर साफ़ नहीं है, हाउस हेल्प आई नहीं है, 9 बजे बोली थी आने को। आवाज़ भी तेज़ नहीं निकल पा रही है, पर काम कोई रुकता नहीं, तो हम अपने लिए 10 मिनट टाइम क्यों ना निकालें। बस यही सोच के जैसे मैं चाय लेके आई, मैं सोची चलो ये बातें आपके साथ शेयर करते हैं, फिर चाय की चुस्की लेते हैं। आज बनेगा गोंद के लड्डू। गोंद, थोड़े से तिल पड़ेंगे, मखाने, ये है खरबूजे का बीज, ये है कद्दू का बीज, किशमिश, काजू, बादाम, गुड़ और भी पड़ेगा। हल्दी, कच्ची हल्दी है, अम्बा हल्दी जिसको बोलते हैं वो है, और ये है सौंठ पाउडर, नारियल का बुरादा, और पोस्ता दाना, थोड़ी सी अलसी के बीज, और इसमें पड़ेंगे आटा, गेहूं का आटा, थोड़ा सा बाजरा का आटा, और मिक्स करके आज बनाते हैं गोंद का लड्डू। पहले इसको तो मैंने लगभग रोस्ट कर लिया है, ऐसे ही इसको रोस्ट करना है, अलसी को रोस्ट करना है, और इसको घी में भूनूंगी। काजू,
बादाम किशमिश ये। अब इसको भून के फिर बनाते हैं हम लोग गोंद के लड्डू। हेलो, ड्रेस वही, मेकअप वही, हेयर स्टाइल अलग, और बहुत चेंज आता है। इसीलिए अपने बालों पे भी थोड़ा केयर करना चाहिए। चेंज होता है, खुद को केयर करे सब। बैंक से मैं आ चुकी थी और आके सबसे पहले मैं किचन में घुसी थी, हाथ पैर धुल के ही। अपनी हाउस हेल्प को फ़ोन कर ली थी, वो भी आ गई थी। फिर मैंने अपना लड्डू, क्योंकि मैं आज कुछ प्रिपरेशन में मॉर्निंग में करके गई थी, तो मैं बस गोंद भुनना था, ड्राई फ्रूट्स भुनना था, लेकिन मैं पम्पकिन सीड, कद्दू के बीज भी बोलते हैं हम लोग, और खरबूजे के बीज, इनको रोस्ट कर ली थी। मैं रख ली थी सौंठ पाउडर भी बना लिया था, मैंने घर पे ही बनाया था सौंठ पाउडर। तो कुछ कुछ और सारे सामग्री एक जगह रख ली थी। गोंद को मैंने भून के और ज्योति को दे दिया था। ज्योति उसको क्रंच फोड़ रही हैं। बादाम काजू फ्राई कर चुकी थी, बादाम, फिर मखाने भूनना था। आटा सबसे टफ काम होता है। हाँ, उसके पहले मैंने तिल और अलसी को भी भून के उसको थोड़ा सा चर्न करके तब मैं डाली थी, अलसी को भी और तिल को भी। इसमें अलसी, तिल, गुड़, सारे ड्राई फ्रूट्स सब कुछ है। तो ऐसे हमारा काम होते जा रहा था। मुझे स्कूल से बच्चों को लेने ही जाना था, लास्ट मोमेंट पे फ़ोन आया था, और मैं फिर अभी चाय बनाने लगी कि ज्योति को भी चाय पिला दूँ और ख़ुद भी चाय पी लूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं थक गई थी, बहुत ज़्यादा थकान सी फील हो रही थी, पर काम कर रही थी तो करना ही था। ये देखिए हमारे अनमोल रतन मटर छिल के लाए हैं, और थैंक यू मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोनों बच्चों को, बहुत बहुत सारा थैंक यू। कितनी सारी मटर, हाँ मैं वॉश करूँगी, बिना वॉश के नहीं डालूंगी। देखिए मम्मा को सिखा भी रहा है कि मम्मा वॉश कर दो। मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर चॉप कर लिया था, तेल गरम हो रहा है, बस अब मैगी रेडी होने वाली है। जब तक मैगी बन रहा है हम लोग गुड़ तो फोड़ ही सकते हैं। इसको मैंने अमेजॉन से, मैंने मेरे पति देव ने, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता था, मंगाया था। बस हम लोग जल्दी से ये काम कर लेंगे कि जब तक बन रही है, एक साथ काम 3 काम तो सब करती हैं, ना करें तो फिर लाइफ कोई काम ही ना। बस गुड़ को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। चलिए इसको तोड़ते हैं, तो मैं निकाल दूंगी। ये देखिए, अब ये भी तुम कह रहे हैं ये मटर छीलते तो है, लेकिन ये मटर नहीं डालते हैं, रख दो। और बस अब हम लोग की मैगी, देखिए चैतन हमारी दोस्त है, इन लोग की जितनी सब्जियां हैं वो मैं खाऊंगी। हाँ मुझे दे दो भाई मटर, मुझे दे दो, मुझे खाना था। और मेरे में देखिए मटर ही मटर, इनमें 1-2 जया है वो मुझे मिलेगा। और अब हाँ तो ठंडा होने दो, बाय बाय। बस गुड़, मसाले, मैंने इसमें हल्दी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, आटा सबको मिक्स हाथ से ही करना पड़ेगा, इससे हो नहीं पाता है। इतने सारे बर्तन खाली हो जाते हैं जब ये सब तैयार होकर एक जगह जब जाता है ना, समझिए बहुत सारे बर्तन खाली हो जाते हैं। पता है ये सब चीज़ें बनाने का बहुत मन करता है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि स्टार्ट कैसे करें। और जब स्टार्ट कर लो तो फिर आसान लगता है। लेकिन आज मैंने दोपहर का लंच नहीं बनाया, इसीलिए हम लोगों ने मैगी खाया, क्योंकि कुछ तो कितनी मेहनत में, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाती हूँ, कितना करूँगी, कुछ तो एक स्किप करना पड़ता था। पहले सोच लिया था कि चलो आज दोपहर का कुछ तो करूँ, सोचा नहीं था, जो चीज़ सोच लेती हूँ वो तो कर ही लेती हूँ। तो दोपहर का ऐसे कुछ भी ख्याल नहीं आता, सोचे थे जो देखेंगे शायद मैगी बना लूँ बस। और फिर मुझे खुद को लग रही थी भूख भी, बच्चों को भी लग रही होगी, बच्चों को भूख ही नहीं लगती मेरे, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है उन्हें। बस मैं इसमें ट्राई करूँगी, क्योंकि मैं आटे पे ना बहुत कम घी डाल के भूनी हूँ। मैं यही करती हूँ, मैं आटे को कभी भी घी से नहीं भूनती बहुत ज़्यादा। अब ऊपर से इसमें मैं घी डालूंगी, मैं देखूँगी कि कितना घी पड़ेगा, उसके बाद इसकी लड्डू कैसे बनते हैं। इसको पहले मिक्स करेंगे, जो गुड़ है ना, कहीं कहीं गुड़ देखो अच्छे से नहीं हुआ है, मैं इनको फिर से थोड़ा सा तोड़ूंगी, और अच्छे से मिक्स होने के बाद अगर लड्डू बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा और घी डाल के बस इनको बांध लेना है, और टेस्टी लड्डू बहुत अच्छा बन जाता है। आप लोग भी ट्राई कीजिए, सब लोग खाइए ना। हो अब तो ठंड खत्म होने वाली है, बस ये होली तक चल जाएंगे। हमारे घर में सुबह बेटी चैतन को भी देती हूँ यही, और दूध के साथ मैं खुद भी लेती हूँ। ये खत्म हो गया था, बहुत प्रॉब्लम होती है, सुबह कुछ चाहिए हेल्दी, और मुझे सुबह में मॉर्निंग में भूख लग जाती है, लोगों को नहीं लगती, मुझे ये आदत सी लग गई है। फिर चलते हैं, इसको लड्डू बनाती हूँ। इतना बाकी है, इतने लड्डू बन गए, और अभी मुझे जाना है, एक लोगों की एनिवर्सरी है और वो हेल्प के लिए बुलाई थी। और ये सब काम में गंदगी बहुत, मैं कितनी बार साफ़ कर चुकी हूँ किचन, बार बार कुछ ना कुछ काम, इतना आसान तो होता नहीं है। अब आधी लड्डू वहाँ से आने के बाद, और तब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी। किचन बहुत गंदा हो जाता है, लड्डू तो कुछ भी बनाओ, काम एक दिन का, पर हाँ ये है, आप एक दिन का ये काम को महीने दिन का आराम तो दे ही देता है। तो महीने दिन सुबह वाली टेंशन ख़त्म। थोड़ा थोड़ा सा मैं साइड साफ़ करती जा रही थी, तो भी फिर अभी जाना है मुझे
थोड़ी सी उनके घर जाऊँगी, फिर आके फिर रेडी होना। और अभी बर्तन इतना धुलने के बाद पहले बर्तन धुल लूँगी, फिर कहीं जाऊँगी। चलिए, हो भी काम आसानी होगा। पर से तबीयत मेरी सही है, तबीयत ख़राब बहुत, क्या बताऊँ, बिल्कुल मन कर रहा है बस सो जाऊँ। सर तबीयत खराब, इसीलिए मैं काम लेके बैठी भी थी, कैसे सो ही जाऊँगी, कुछ काम कर लूँ। मैं लगातार मुझे ठीक है पानी है ताकि कोई तबीयत सही हो जाए। झाड़ू लगा लीजिए, मैं बार बार साफ कर रही हूँ। लड्डू बनाना लेकिन का पूरा काम रहता है, अभी उतना बाकी है, आगे से ज़्यादा नहीं बना पाऊँगी क्योंकि फ़ोन आ रहा है। मैंने कह रखा था कि हाँ एनिवर्सरी की प्रिपरेशन करनी है, तो पहले मैं जाऊँगी, लेकिन उसके पहले अपने घर का कुछ काम करें। और आज बहुत सारे डब्बे खाली हो जाते हैं, लड्डू वड्डू बनते हैं तो बर्तन भी खोल देते हैं। और ये लड्डू बन के तैयार। इतना आसान नहीं था लड्डू बनाना, बहुत टफ था। और आज घी भी ख़त्म, ओह सर में दर्द हो गया। घी भी अब मेरे पास ख़त्म हो गया, लड्डू बन गए, कुछ दिनों के लिए राहत रहेगी। बस इस सीज़न का ये लास्ट है, अब तो गर्मी आ रहे हैं, गर्मी में लड्डू खाना होगा ही नहीं। और रात के टाइम ठीक है 10:15 हो रहा है।